नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव विद। देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया। आयोग ने इतना कहा है कि जिन सीटों पर आपने ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उनके चुनावों को अभी रोक दें और रीनोटिफाई करें। लेकिन इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत ही कड़ी लतार लगाई गई है। मेरे साथ देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट। देखिए, हमारे पास और वकील साहब के पास 86 पन्ने का वो आदेश आ गया है जो पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। देव प्रकाश सिंह साहब, राज्य निर्वाचन आयोग पर हाईकोर्ट बड़ा गर्म दिखा, इतना तक कह दिया आदेश पाल, क्या बात है? देखिए, मैंने पहले ही ज्ञानेश्वर जी कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास किया चुनाव आयोग के ऊपर जी, क्योंकि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड था कि ये रिजर्वेशन इस ढंग का अवैध है जी, तो इस ढंग का नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया। इसी पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर के पेज 86, पेज 85 जी और पारा 135 के रोमन संख्या 3 में कहा कि चुनाव आयोग को अपने क्रियाकलाप का पुनरावलोकन करना चाहिए। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग को पुनरावलोकन करना चाहिए, अपने कार्यविधि को पुनः देखें। और ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार का टिप्पणी है उनकी जी। और आप सरकार का आदेश पाल नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, आप तो उनके डिक्टेट पर काम न करें। आप एक कानून के द्वारा बनाई हुई संस्था है, जो कानून के नियमावली में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही कार्य करें। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है चुनाव आयोग के ऊपर, जिसका मतलब इसका रिवर्स अगर सोचें, इसका मतलब वो डिक्टेट पर काम कर रही थी और नियमों का पालन नहीं कर रही। मतलब हाईकोर्ट ने ये सोचा या ये देखा जो आप बताना चाहते हैं कि बिहार में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसे इस बात की जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, इसके बाद भी राज्य सरकार के कहने पर बगैर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई जी। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो कृष्णमूर्ति और गावली वाले केस में जो डिक्टम दिया हुआ, जिसको स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा जाए, स्पष्ट है, उसमें एकदम क्लैरिटी है, कहीं कोई दुविधा और एम्बिग्युइटी नहीं है। उसको अनदेखा करते हुए ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला? तो साफ उन्होंने कहा कि आपने उस स्टेटमेंट को आपने अनदेखा किया है और जानबूझ के किया है और सरकार के आदेश पर किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब देव प्रकाश सिंह साहब, हम ये माने कि राज्य निर्वाचन आयोग की गलती के कारण राज्य का करोड़ों रुपया बह गया, उम्मीदवारों का सैकड़ों करोड़ रुपया समाप्त हो गया जो चुनाव में उनकी एनर्जी लगी थी। और फिर मुकदमेबाजी में भी क्या क्या हुआ आपको पता है। बिहार सरकार की ओर से बहस करने के लिए विकास सिंह साहब आए, दिल्ली से करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो राज्य निर्वाचन आयोग को अपने क्रियाकलाप पर पुनरावलोकन करने की जरूरत है। और आपको लगता है, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है तो निर्वाचन आयोग अपना फैसला तो सुना ही देगा? देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई एक बार कहा है कि जो स्वायत्त कानूनी संस्था हैं, जो संवैधानिक संस्था हैं, उनको नियमों को ताक पर रख के काम नहीं करना चाहिए। संविधान में ये व्यवस्था इसलिए दी गई थी, उनको ऑटोनॉमी इसलिए दी गई थी कि वो ऐसे दबाव में, चूंकि जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब आपको ऊपर दबाव डालेगी, तब भी उस हालत में भी कानून का पालन, नियमों का पालन करते हुए कार्य करें। लेकिन ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि ये संस्थाएं उस प्रभाव में आ जाती हैं और नियमों की अनदेखी कर जाती हैं। यह एक टिप्पणी पहली बार नहीं है, पुनः एक टिप्पणी हो गई है जो एक सरकार के लिए ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए, आपने सुना राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हाईकोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है। राज्य निर्वाचन आयोग को अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो स्थापित नियम है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसके मुताबिक ही काम करें। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।